सुप्रभात बच्चों, मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। टुडेज क्लास देखने से पहले एक बार हम तिथि डेट की तरफ देखेंगे। जब भी आप वर्क करते हैं, बुक हो या नोटबुक हो, आपको हिंदी और इंग्लिश डेट दोनों पुट करनी है। हिंदी डेट देखेंगे, श्रावण कृष्ण अमावस्या। श्रावण क्या है? श्रावण एक हिंदी महीना है। जैसे इंग्लिश महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे ही श्रावण क्या है? हिंदी महीना है जो भी चल रहा है। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक पक्ष है। हिंदी महीने में दो पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण, दूसरा शुक्ल। दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं। कृष्ण पक्ष के समाप्त होने पर अमावस्या आती है, फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। आज अमावस्या है तो कल से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। अमावस्या तिथि है विक्रम संवत। विक्रम क्या है? विक्रम एक प्रकार का संवत है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के संवत चलते थे, जैसे शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत। विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी वर्ष 2077। आज अमावस्या है, चंद्रमा पूरा काला है। अब हम देखेंगे सुबोध संस्कृत माला। हमने पहले अकारण शब्द देखे थे। अकारण शब्द किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि जिन शब्दों के अंत में अस्वर आता है वो अकारांत कहलाते हैं। जैसे राम, मग में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, बालक, गज आदि। आज हमने प्रश्न नंबर 1 भी देखा था, जिसके अंदर हमने संस्कृत का हिंदी देखा था। आज हम हिंदी का संस्कृत बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसके बाद 3, 4 करेंगे। और आपका अभ्यास करें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को बुक में फिल करना है पेंसिल से। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए, प्रश्न 1 आपने पहले देख लिया था हमने। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। यहाँ संस्कृत शब्द दिए हैं और इनके हिंदी में अर्थ लेने हैं। ये हमने पहले कर लिया था। आप एक बार फिर इसका रिवीजन कीजिएगा। आज हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। हमें ये जो हिंदी है इनका किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। अब जैसे मैं आपको एक लिख के बताती हूँ, जैसे रामा, रामा एक वचन, रामौ द्विवचन, रामः बहुवचन। एक राम, रामौ दो राम, रामः अनेक राम। जैसे दो हाथी, राम शब्द भी पुल्लिंग है, हाथी भी पुल्लिंग है। गज, हाथी को क्या कहते हैं? गज। तो दो हाथी तो क्या होगा? ऊपर देखिए, रामा रामौ, रामौ द्विवचन, दो राम, तो दो हाथी गजौ। अगला देखिए, चार लड़के तो क्या आ रहा है? बहुवचन आ रहा है। बहुवचन में देखिए, बहुवचन क्या है अपने? रामः, तो लड़की को क्या कहते हैं? बालकः, तो यहाँ क्या होगा? बालकः। नेक्स्ट, दो कबूतर, कबूतर को क्या कहते हैं? कपोत। तो यहाँ पर दो है तो हम बनाएंगे कपोत, कपौतौ, कपोतः, तो क्या आएगा? कपौतु। बहुत से हाथी, हाथी को कहते हैं गज, गजः, गजौ, गजः, बहुवचन गजः। अनेक बंदर मतलब बहुवचन रूप लेना है। वानरः एक वचन, वानरौ द्विवचन, वानराः बहुवचन। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे अनेक मयूर अर्थात बहुवचन। यहाँ फिर मैं लिख देती हूँ आपको। राम शब्द आपको याद करने हैं। आप अगर राम शब्द याद करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा हिंदी संस्कृत बनाना, संस्कृत की हिंदी बनाना। अब देखिए, अनेक मयूर, बहुत सारे मयूर। यहाँ मयूर अनेक का मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या हुआ ये? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? बहुवचन। तो बच्चों आगे देखेंगे बहुवचन मयूर, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, तो बहुवचन रूप क्या होगा मयूर का? मयूराः। ऊंट, ऊंट को क्या कहते हैं?
उष्ठ। ऊँट को क्या कहते हैं? उष्ठ। एक ऊँट। अब ऊँट पुल्लिंग है और एक वचन है तो क्या आएगा? देखिए राम में आ रहा है राम, तो वहाँ यहाँ पे भी क्या आएगा? उष्टः। एक गधा पुल्लिंग और एक वचन है तो देखिए राम शब्द में फिर राम, रामो, रामा, तो गर्दभ, गर्दभौ, गर्दभा, तो अपने क्या आएगा? गर्दभ। दो घोड़े द्विवचन, घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व, तो अश्व का रूप बनाएंगे हम अश्वः, अश्वौ, अश्वः। जब द्विवचन बनाते तो दो मात्रा ऊपर आती है, बहुवचन बनाते तो पीछे विसर्ग आता है। दो घोड़े अश्वौ, दो शेर सिंहौ। आपको बार बार में इन शब्दों का अभ्यास करना है। अगला हम देखेंगे, ये जैसा भी मैंने बताया था सेम वैसे ही राम शब्द के अनुसार चलेंगे। यहाँ जैसे देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ, फिर राम, रामौ, द्विवचन में ध्यान रखिएगा दो मात्रा आती है ऊपर, रामा बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग। अब जैसे ये देखिए, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको पता है वचन संस्कृत में कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन दो वस्तुओं का बोध कराते हैं, बहुवचन अनेक वस्तुओं का बोध कराते हैं। पहला देखिए अश्व एक वचन, अब यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, ये हमें फील करना है, तो एक वचन अश्व। आप राम शब्द देखिए राम, द्विवचन रामौ, बहुवचन रामा, तो इसी के तरह से हमें ये बनाना है। अश्व, अश्वौ, अश्वः। फिर देखिए सिंह, सिंहौ, सिंहा। कपोता दे रखा है, इसका द्विवचन और बहुवचन हमें बनाना है, तो द्विवचन क्या होगा? कपौतौ, कपोताः। यहाँ पर ता आएगा, कपोताः, फिर विसर्ग आएगी। ये मैंने त लिख दिया है, लेकिन यहाँ कपोताः और विसर्ग आएगी। उष्टः, उष्टौ, उष्टाः। उष्ट मतलब क्या होता है? ऊँट। उष्टः, उष्टौ, उष्टा। उष्ट मतलब एक ऊँट, उष्टौ मतलब दो ऊँट, उष्टा मतलब अनेक ऊँट। अब यहाँ पर देखिए बीच में गजौ दे रखा है, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे गजः, गजौ, गजः। एक हाथी, दो हाथी, गजः अनेक हाथी। देव, देवौ, देवाः। एक देवता, दो देवता, अनेक देवता। हंसः, हंसौ, हंसाः। एक हंस, दो हंस, अनेक हंस। मयूरः एक मयूर, एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः अनेक मोर। आपको इसी तरीके से इनको फील करना है। ये यहाँ पर याद रखिएगा, कपोता नहीं है, यहाँ कपोताः है। बहुवचन में सबके बाद में विसर्ग आएगी। अगला देखेंगे हम, आप पेज टर्न कीजिए अपना। बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय मतलब आपको उसके विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प को चूज करना है। पहला, कपोताः का अर्थ है। अब आपको पता है कपोत का अर्थ तो कबूतर तो होता है, लेकिन यहाँ विभक्ति दी गई, यहाँ कपोत नहीं दिया, कपोताः। तो हम ये कौन सा वचन है? आप देखिए, रामः, रामौ, रामः, तो कपोताः आ रहा है, तो कैसे बन चलेगा? कपोतः, कपौतौ, कपौताः। तो ये कौन सा हुआ? बहुवचन हुआ। बहुवचन में क्या होंगे? बहुत सारे कबूतर। वानरौ का अर्थ है, वानर का अर्थ होता है बंदर, यहाँ विभक्ति लगी हुई है, तो वानरः, वानरौ, वानरौ अर्थात द्विवचन आ रहा है, द्विवचन मतलब दो बंदर। अश्वाः, अश्वाः का अर्थ है, इसका फिर देखेंगे, अश्वः, अश्वौ, अश्वा। आप मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपका अभ्यास होगा। अश्वा का अर्थ क्या होगा? बहुत से घोड़े। आपको ये पेंसिल से फिल करना है। नेक्स्ट देखेंगे, चित्रों को ध्यान से देखिए
और उदाहरण के अनुसार उनके नीचे उनका रूप लिखिए। आपको ये पिक देखनी है और उनका नेम लिखना है। पिक में काउंट करके लिखना है। जैसे देखिए, एक मोर, दो मोर, तो मोर को क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। अब लेकिन ये दो मोर है तो आपको द्विवचन लिखना है यहाँ पे। तो क्या आएगा? मयूर, मयूरऊ। यहाँ पर क्या आएगा? मयूरऊ, द्विवचन। अब देखिए नेक्स्ट, कपोत, कबूतर है। कबूतर को क्या कहते हैं? कपोत। लेकिन कितने? एक, दो, तीन, तीन है अर्थात बहुवचन है। तो बहुवचन रूप क्या आएगा? कपोत, कपौतु, कपौताः। बहुवचन रूप क्या आएगा? कपौताः। यहाँ देखिए, एक घोड़ा है। घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व। तो एक वचन, जैसे रामः वैसे अश्वः। यहाँ देखिए, हाथी कितने? दो। हाथी को क्या कहते हैं? गज। गजः, गजौ। द्विवचन रूप क्या हुआ? गजौ। अगर बहुवचन होता और हाथी होते तो क्या होता? गजः। मेरे साथ साथ बोलिएगा। देखिए, सांप है। सांप को क्या कहते हैं? भुजंग। एक, दो, तीन, बहुत सारे सांप हैं तो भुजंग, भुजंगौ, भुजंगाः। तो यहाँ पे क्या आएगा? भुजंगाः। यहाँ देखिए, हंस भी बहुत सारे हैं तो हंस, हंसौ, हंसः। यहाँ पर बहुवचन रूप आएगा। आपको ये वर्क करके सबमिट करवाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हिंदी डेट दी है उसे भी लिखनी है आपको और समय से सबमिट करवाना है। थैंक यू।